प्रिमिटिव चिकन हंटिंग। पमोली नाम के गांव में शिकारी नाम का व्यक्ति रहता था। उसे 24 घंटे जर्दा पान चबाने की आदत थी। उसका घर उसका जंगली जानवरों के साथ खिंचाए हुए फोटोओं से भरा हुआ था। वहां पर एक बोर्ड भी लटका हुआ था। उस पर लिखा था, शिकारी मेनू, शेर 25,000, बाघ 20,000, मगरमच्छ 15,000, गैंडा 10,000, दूसरे जानवर केवल 5,000। एक को पकड़ोगे तो दूसरा फ्री। यूं लिखा था। एक दिन कुछ लोग उसके घर आए। भैया शिकारी, हम पड़ोसी गांव से आए हैं। हमारे गांव में एक बाघ घुस गया है और वो हमारे पशुओं को खा रहा है। आप किसी तरह उस बाघ को पकड़ लो। पान चबाते हुए, मुझसे जब बात करोगे तो साफ साफ बात करो। उसे पकड़ना है या मारना है, या फिर पकड़ के मारना है या मार के पकड़ना है। यूं शिकार करने में कई किस्म के तरीके होते हैं और मेरा रेट भी उसी के हिसाब से होता है। आप कुछ भी करो, उस बाघ की परेशानी से हमें दूर करो बस। ठीक है 20,000 रुपए देकर जाओ। कल सवेरे आकर उस बाघ का सिर लेकर जाओ। वे पैसे देकर चले गए। उसके बाद शिकारी ने किसी को फोन लगाया, पान को थूकते हुए, अरे मुन्ना, अभी अभी मैंने बाघ को मारने के लिए पैसे लिए हैं। पड़ोसी गांव वाले हैं, तुम तुरंत जाओ, उस बाघ को मारकर आकर अपने पैसे ले जाओ। अरे तेरा धंधा बढ़िया है यार, नाम रख लिया शिकारी। लेकिन चींटी को देखकर भी तुम दूर भाग जाते हो। नकली फोटोओं से घर को भर दिया तुमने। लेकिन पब्लिक भी पागल है, तुम जैसों पर ही भरोसा करते हैं। अरे यार, तुमने तो अपने घर पर डायनासोर को मारते हुए फोटो खिंचवाया है। इससे बद्दा मजाक और क्या होगा। इतने दिन नाम तुम्हारा और काम मेरा था। तुम पैसे हजारों में लेते हो और मुझे सैकड़ों में देते हो। अब से ऐसा नहीं होगा। अब अगर तुमने मुझे कम से कम 1,000 रुपए नहीं दिए तो मैं शिकार करने नहीं जाऊंगा। सोच लो। अरे ये तो वही बात हुई कि अंबानी के पास काम करने वाला व्यक्ति पूछता है कि अंबानी कितना कमाता है और मेरा वेतन कितना है। अरे मेरा बिजनेस माइंड है, लेकिन तुम्हारा ब्रेनलेस माइंड है। ठीक है, बहुत दिनों से मांग रहे हो ना, 1,000 रुपए देता हूँ, रख लो, और 5 साल तक नहीं बढ़ाऊंगा, कह देता हूँ। यूं शिकारी पैसे लेता था और मुन्ना जाकर शिकार करता था। एक दिन एक व्यक्ति शिकारी के पास पहुंचा। भाई साहब, मेरा नाम अजीब सिंह है। मैं पागलपुर का रहने वाला हूँ। मैं उस गांव का सरपंच हूँ। आपको एक जानवर को मारना होगा, चाहे उसके लिए जितना मर्जी पैसे क्यों ना खर्च हो। पान चबाता हुआ शिकारी, अरे पहले मुझे ये देखना होगा कि मेरा शेड्यूल कैसा है, फिर ही मैं बता पाऊंगा। मैं बहुत बिजी हूँ भैया। अगर तुम मुझे 1,00,000 रुपए दोगे तो मैं अपना शेड्यूल बदल लूंगा। वैसे वो कौन सा जानवर है? अरे 1,00,000 नहीं, मैं आपको 2,00,000 रुपए दूंगा। आपको एक मुर्गी को मारना होगा। उस मुर्गी के कारण सारा गांव बर्बाद हो रहा है। उसे जो मिले वो खा जाती है। इतना ही नहीं। अरे बंद करो, अब एक मुर्गी के लिए इतना बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। उसका बिरयानी बनाकर खाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम जाओ। ये बात नहीं है, मैं ये कह रहा था। अरे बहुत हो गया तुम्हारा कहना और मेरा सुनना। पैसे जमा करो और तुम जाओ यहाँ से। बस इतना बताओ कि वो मुर्गी है कहाँ। यूं अजीब सिंह ने उसे पैसे दिए और मुर्गी का अता पता बताकर वहाँ से चला गया। कहता है कि इसका नाम अजीब सिंह है और इसका गांव का नाम पागलपुर है। लगता है वो गांव पागलों से भरा हुआ है, वरना एक मुर्गी को मारने के लिए कोई 2,00,000 रुपए देता है क्या। अब ये काम अगर मैंने मुन्ना को सौंपा तो उसे 1,000 रुपए देने होंगे। ऊपर से उसका बिरयानी भी वही खाएगा। किसी तरह मैं ही जाकर उसे मारता हूँ। उसे मारना कौन सी बड़ी बात है। यूं उसने सोचा। यूं वो जंगल में जाकर मुर्गी को ढूंढने लगा। पान चबाता हुआ तीर कमान लेकर आगे बढ़ने लगा। यूं आगे बढ़ रहा था कि उसे सामने 2 बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए। ये क्या, इतने बड़े पेड़? ये तो काफी ऊंचे पेड़ लगते हैं। कहकर सिर उठाकर ऊपर देखा। तब उसे पता चला कि वो तो एक मुर्गी है। इतने बड़े मुर्गी को देखकर वो डर गया। वो मुर्गी अपने चोंच से शेर और चीते को मारकर खा रही थी। ये देखकर शिकारी थर थर कांपने लगा। उसे देखकर मुर्गी
ए तुम हो कौन? हाथ में ये तीर कमान क्या है? अच्छा तो वो शिकारी तुम हो जिसे गांव वालों ने मुझे मारने भेजा है। कह रहे थे कि वो तो बहुत बड़े शिकारी है, वो तुम ही हो क्या? अरे मैं कहाँ का शिकारी, मेरा नाम तो भिखारी है। बस रास्ता भटक गया था और यहाँ पहुँच गया। पता नहीं ये तीर कमान किसका है, मुझे रास्ते में पड़ा मिला तो मैं उसे लेकर घूम रहा हूँ बस। अरे वो शिकारी तो बहुत बड़ा कमीना है, वो आपको क्या पकड़ेगा। ठीक है, मुझे अब भूख नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद खाऊंगी। तब तक मेरा मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ करो। यानी आप मुझे खा जाओगी? अरे आपका भोजन बनने से अच्छा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। वैसे मुझे गाना और नाचना आता है, अब देखते जाओ। कहकर जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगा। कहकर गाना गाते हुए और नाचते हुए एक पान निकालकर अपने मुंह में डाला और हे भगवान, ये मेरा आखिरी पान है, उसके बाद मैं ही उस मुर्गी का पान बनूंगा। ऐसा उसने सोचा। ए रुक क्यों गए? नाचो गाओ। ये क्या मुंह में क्या चबा रहे हो? स्वादिष्ट है क्या? बस सांस फूल रहे थे तो मैं रुक गया। इसे जर्दा पान कहते हैं, इसे चबाओगे तो बस नशे में सुरूर आ जाएगा। अच्छा सच? तो मुझे दो, मुझे भी देखना है वो नशा कैसा है। रहने दीजिए, मेरी बात मानिए। जिसे इसकी आदत ना हो, अगर वो इसे चबाएगा तो उसका सर चकराने लगेगा। ए मुझे चक्कर वक्कर नहीं आएगा, वो सब इतना आसान नहीं है। एक काम करो, तुम पान को तीर के सिरे पर रखो और सीधा उसे मेरे मुंह पर साधो और एक के बाद एक पान डालते जाओ। मैं कितना खाऊंगी ये तुम हिसाब रखो। अब मेरा भी टाइम पास होता रहेगा, फिर देखो किसका सर घूमता है और कौन गिर जाता है। चलो चलाओ तीर। यूं शिकारी ने तीर के साथ पान बांधा और उसे चलाने लगा। मुर्गी पान चबाने लगी। थोड़ी देर बाद मुर्गी बेहोश होकर गिर गई। फिर लोगों ने आकर देखा और वो हैरान हो गए। मुर्गी शिकारी जिंदाबाद, शिकारी साहब जिंदाबाद कहकर नारे लगाने लगे। ये है असली मर्द, मर्द शिकारी जिंदाबाद। यूं नारे लगाने लगे। उसके बाद शिकारी ने अपना ये बिजनेस बंद किया और किसी फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। गरीब भेलपुरी वाला। इंदौर में चेतन नाम का एक गरीब भेलपुरी वाला रहता था। वो बहुत कम लाभ के साथ ही भेलपुरी का धंधा करता था। उसका भेलपुरी बहुत स्वादिष्ट होता था, इसीलिए आसपास के गांव के भी लोग आकर वहां पे भेलपुरी खाते थे। एक दिन भेलपुरी बेचते हुए चेतन, आओ भाई आओ, भेलपुरी खाओ, चटपटा मजेदार भेलपुरी खाओ, मजेदार मुरमुरे, फलियां, नींबू निचोड़ कर करारे भेलपुरी खाओ भैया खाओ, ऐसे बोलने लगा। तो ये देखकर उसकी पत्नी नीलम, अरे गले फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़े देर रुको, यूं सस्ता भेलपुरी खाने के लिए लोग आके टूट पड़ेंगे तुम पर। ए नीलू, ये क्या बात कर रही हो? कस्टमर्स भगवान के रूप होते हैं, हमारा जीवन उन पर आधारित है। बस तुम रहने दो, कितनी बार कह चुकी हूँ कि दाम बढ़ाओ। इस दाम में तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता, पर तुम हो कि दाम ही नहीं बढ़ाते। क्या करूँ, सब मेरा किस्मत है। तुम चुपचाप काम करो, ऊपर वाले ने जो हमारे नसीब में लिखा होगा वही मिलेगा। यूं बात कर रहे थे कि तभी वहां पर कार में बैनर्जी नाम का एक बिजनेसमैन आया। तभी और भी बहुत सारे लोग भेलपुरी खाने वहां पहुंचे। नतीजा ये हुआ कि बैनर्जी को भेलपुरी मिलते मिलते देर हो गई। भेलपुरी खाते हुए बैनर्जी, भैया तुम्हारा भेलपुरी बहुत ही बढ़िया है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है साहब, भेलपुरी की दुकान को खोलने के बाद मेरे पति गाना भी गाते हैं, वो भी मजेदार होता है। लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें भस्म कर डालेगी, इतनी नाराज है। ये मुझसे इसलिए नाराज है कि मैं भेलपुरी केवल 10 रुपए में बेचता हूँ, इसीलिए ऐसे ताने मारती रहती है। आप इसकी परवाह ना करें।
क्या सिर्फ 10 रुपए? अरे भैया, इसमें तुम्हें बचेगा क्या? जानते हो, शहर में यही भेलपुरी 50 रुपए का मिलता है। वैसे तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं भेलपुरी बिजनेस का एक चेन शुरू करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में तुम्हारा भेलपुरी का दुकान बहुत मशहूर है। मैं यहाँ स्टॉल खोलूंगा। दाम 30 रुपए रखेंगे। उसमें जो मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। क्या कहते हो? ये तो ज्यादती है सर। हम जो बिजनेस करते हैं उसमें 10% बच जाए तो काफी है सर। मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा सर। ये नहीं जुड़ने वाले सर, मैं जानती हूँ। सवेरे से अब तक मुझसे गधे जैसे काम कराता है, पर 1 रुपया भी नहीं देता है। मेरे मेहनत को तो ये गिनते ही नहीं है सर। लोग इसके बेबसी का फायदा उठाते हैं। देखो चेतन, जो मेहनत हम करते हैं उसका फल अगर ना मिले तो जो भी मेहनत करो वो बेकार है। इसलिए अच्छी तरह से सोच लो। सर, वो जो ऑफर है वो मुझे दे दीजिए, मैं चलाती हूँ। इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सर। वाह भाई, तुम तो सुपर वुमन हो। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। तो कल ही तुम्हारे लिए एक भेलपुरी की रेडी लगा कर दूंगा। तुम शुरू कर देना कल से। इस तरह कुछ ही दिनों में चेतन की रेडी के सामने ही एक भेलपुरी की रेडी बैनर्जी ने लगाया। नीलम उसे चलाने लगी। आओ भाई आओ, केवल 5 रुपए में भेलपुरी खाओ, कह के चिल्ला रहा था चेतन। ये सुनकर नीलम, क्यों पतिदेव, जो थोड़ा बहुत दिमाग था वो भी चला गया? हाँ, 5 रुपए में भेलपुरी बेचते हो? तुम मुंह बंद रखो। तुम जैसे पति को धोखा देने वाली को मैंने कभी नहीं देखा। मेरा यदि दिमाग सटक गया तो मैं 5 रुपए में तो क्या, मुफ्त में ही भेलपुरी दे दूंगा लोगों को। हाँ हाँ, फिर भीख मांगते फिरना। मैंने तुम जैसे लाचार आदमी को कहीं नहीं देखा। तुमने कभी मेरे लिए जिंदगी में 1 ग्राम सोना भी खरीद के दिया है? हाँ, नामाकुल। इन दोनों की लड़ाई सुनते हुए लोग चेतन और नीलम की दुकान के पास गए। नीलम के पास गए एक ग्राहक। ये क्या बहन, सामने वाले दुकान पर तो वो 5 रुपए में बेच रहा है भेल और तुम 30 रुपए कहती हो। तो वही जाइए ना सर। देखिए सर, 1 प्लेट भेलपुरी बनाने के लिए मैं 20 रुपए खर्च करती हूँ, और अगर वो 5 रुपए में बेच रहा है, या तो वो पागल है या वो कोई घटिया माल बेच रहा है सर। तो आप ही तय कर लीजिए आपको कहाँ जाना है। अच्छा, ये बात है भाई, तब तो मैं उसके पास कभी ना जाऊं। कहकर इस बात को सारे गांव में फैला दिया। इस तरह सब लोगों ने चेतन के पास जाना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में चेतन को अपना धंधा बंद करना पड़ा। देखा इन लोगों को, इतना भी आसान नहीं है कि तुम भेलपुरी सस्ते दाम में दे रहे थे। कहाँ गया इनका विश्वास? दाम ज्यादा होने पर भी मेरे ही पास आ रहे हैं। तुम एक काम करो, मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूँ। लाचार होकर चेतन को अपने पत्नी के दुकान पर काम करना पड़ा। उसे काम करते हुए देखकर नीलम अपने मन में, अगर इसे पता चल गया कि बनर्जी मेरा ही दोस्त है तो पता नहीं ये क्या कर बैठे। अगर इसे पता चल गया ये भेलपुरी दुकान भी मैंने जानबूझकर इसके भलाई के लिए रखा है, बस शायद ये मुझ पर नाराज हो जाए। ना बाबा ना, कुछ दिनों के लिए अपने ही पास काम पे लगा देते हैं इसे, यही ठीक है, वरना इस भेलपुरी को भी सस्ते में बेचने का प्लान करेगा ये। अब लोग नीलम के पास आकर 30 रुपए में भेलपुरी खा रहे थे। नीलम और चेतन की दुकान खूब चलने लगा।